नमस्ते, मैं वरद और मेरा मित्र पहलवान श्रीराज स्वागत करते हैं आप सभी का इंडियन फिजिकल कल्चर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यह भारतीय दंड बैठक व्यायाम की श्रृंखला पर हमारा पहला वीडियो है। हम में से कुछ लोग इसे हिंदू पुशअप के नाम से भी जानते हैं। दंड पारंपरिक भारतीय व्यायाम अभ्यास का हिस्सा है। यह व्यायाम बैठक के साथ जोड़कर किया जाता है, इसलिए इसे हम दंड बैठक भी कहते हैं। इस वीडियो में दंड व्यायाम का मूल, उसका इतिहास और उसका महत्व हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम दंड शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। दंड शब्द भारतीय आर्यन द्रविड़ी भाषाओं में सुनने को तथा पढ़ने को मिलता है। ज़्यादातर संस्कृत, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल इत्यादि। अब आर्यन द्रविड़ी भाषाओं में दंड शब्दार्थ में कुछ समानताएं तथा कुछ अंतर है। जैसे कि संस्कृत भाषा में दंड शब्द का पहला अर्थ है छड़ी या लाठी। दंड शब्द का दूसरा अर्थ है अगर कोई इंसान कोई गलत काम करे तो उसको जो जुर्माना या दंड दिया जाता है या उसे जो सज़ा दी जाती है वो। हिंदी में भी इसका यही समान अर्थ है। मराठी भाषा में दंड का अर्थ है कि हाथ का वह भाग जिसमें बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मांसपेशियां होती है। यहाँ पर इस बात पर गौर करना चाहिए कि मराठी भाषा में इस दंड व्यायाम को जोर भी कहते हैं, अपितु मराठी में दंड बैठक को ही जोर बैठक बोलते हैं। जोर का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा खींचने या ढकेलने की ताकत। दंड व्यायाम का इतिहास, उसकी उत्पत्ति मौजूद नहीं है, लेकिन हम इसे मुख्य रूप से योगासन, सूर्य नमस्कार और साष्टांग प्रणाम या साष्टांग दंडवत या अष्टांग दंडवत जैसे कुछ पारंपरिक व्यायाम अभ्यासों के रूप से तुलना कर दंड व्यायाम से इनकी समानताएं ढूंढने का प्रयास करेंगे, जिससे हम ये पता कर सकेंगे कि हमारे पूर्वज कैसे ये व्यायाम प्रणाली बनाने को प्रेरित हुए। इन सब में से सबसे पहला वो योगासन है जिससे दंड व्यायाम की रूपरेखा एकदम स्पष्ट पता चलती है। वह सबसे महत्वपूर्ण योगासन है गजासन। गजासन का उल्लेख 19वीं शताब्दी के साहित्य श्री तत्वनिधि में किया गया है, जो मैसूर के महाराज कृष्णराजा वुडियार तीसरे के राज्यकाल में लिखा गया था। 13वीं सदी के मल्ल पुराण और 18वीं सदी के हट्ट अभ्यास पद्धति नामक ग्रंथ में भी इसका उल्लेख है। दूसरा है सूर्य नमस्कार, जिसमें पहला आसन है अधोमुख श्वानासन या भूधरासन, जिसे हम पर्वत की मुद्रा भी कह सकते हैं। दूसरा है चतुरंग दंडासन या चतुरंग प्रणिपातासन, या जिसे हम 4 अंग से नमस्कार या नमन करना भी कह सकते हैं। इसमें तीसरा आसन है अष्टांग या साष्टांग दंडवत, मतलब 8 अंगों से प्रणाम या नमन करना। अष्टांग दंडवत का श्लोक इस प्रकार है: ऊर्सा शीर्षा दृष्ट्या वचसा मनसा तथा पादभ्याम कराभ्याम जानुभ्याम प्रणम अष्टांग उच्यते। इसका मतलब है ऊर्सा यानी छाती या वक्षस्थल, शीर्षा यानी मस्तक, दृष्ट्या यानी हमारी दृष्टि, वचसा यानी हमारी वाणी, मनसा यानी हमारा मन या हृदय, तथा पादभ्याम का अर्थ है हमारे पैर, कराभ्याम का अर्थ है हमारे हाथ, जानुभ्याम का अर्थ है हमारे दोनों भी घुटने। इन 8 अंगों से नमन या नमस्कार करने को हम अष्टांग दंडवत या साष्टांग दंडवत कहते हैं, या इसे हम अष्टांग आसन भी कह सकते हैं। यह सब हिंदू पुशअप्स या दंड का आधार हो सकते हैं, या यह दंड व्यायाम की नींव हो सकते हैं। लेकिन यह भी ध्यान रहे कि मल्ल पुराण में ही कुछ अभ्यासों का उल्लेख है जो दंड या हिंदू पुशअप हो सकते हैं। दंड व्यायाम का पहला उद्देश्य शरीर की कार्यात्मक शक्ति को बढ़ाना है और उसका दूसरा उद्देश्य है शरीर को सुडौल बनाना।
अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।